हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा इस लेक्चर में हम लोग आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज, राइट। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक अनदर एप्लीकेशन है, दैट इज पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, राइट। कितने एप्लीकेशंस हैं, किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं, लैब में हम किस तरह से यूज करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फाइन, चलिए। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, पोटेंशियोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और एग्जाम में इसकी वेटेज कम से कम 3 मार्क्स की रहती है, ठीक है, और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में। आप देखोगे कि ईच एंड एवरी सेट आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो 3 to 4 मार्क्स, 3 मार्क्स का आप ये मान के चलिए कि वेटेज है इसका, ठीक है। सो सबसे पहले हमें ये समझना है कि भाई पोटेंशियोमीटर है क्या। तो पोटेंशियोमीटर नाम से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, पोटेंशियो मींस पोटेंशियल एंड मीटर मींस एक मेजरमेंट करने वाली डिवाइस, ठीक है। सो पोटेंशियोमीटर क्या है, इट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियोमीटर इज व्हाट, पोटेंशियोमीटर is an electrical device, ठीक है, which is used to measure the EMF or potential difference ऑफ द सर्किट, राइट। तो ईएमएफ अगर मेजर करना है तो हमारे पास कुछ सेल्स होंगे, उन सेल्स का ईएमएफ भी हम मेजर कर सकते हैं, उनका सर्किट है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं। फाइन, अच्छा। इसके बाद एक और भी इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मींस इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, तो इसका एक और एप्लीकेशन है। एक तो ये हो गया कि भाई हम पोटेंशियल यहाँ से क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं एंड ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। फाइन, अच्छा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट यूज है इसका वो ये है कि हम इससे जो है एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी एक वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई पोटेंशियोमीटर है क्या और इसका काम क्या है। फाइन, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसको हमें समझना है, ठीक है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द पोटेंशियोमीटर वर्क्स, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि भाई मान लो हमारे पास ये वायर है, ठीक है, और इस वायर में मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ करंट जा रहा है, क्लियर। तो जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ करंट जाएगा तो इस वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट ड्रॉप विल बी, पोटेंशियल ड्रॉप विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, क्लियर, लेंथ ऑफ द वायर। अब ये लेंथ ऑफ द वायर से मतलब मेरा ये है कि जैसे सपोज करो मुझे क्या करना है, मुझे यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप चेक करना है, यहां से यहां तक। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मान लो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप है V, तो ये V पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, वो यहां से यहां तक की लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्लियर। मतलब जितनी ज्यादा ये लेंथ, ये अगर L लेंथ है, एक पॉइंट यहाँ है सपोज, ये लेंथ मान लो L1, ये L2 लेंथ है, एक पॉइंट और है यहाँ पर, और ये लेंथ है सपोज L3। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसी भी वायर में इन द बिटवीन द गिवन 2 पॉइंट्स, वो क्या होगा, वो उन दोनों पॉइंट्स की जो लेंथ होगी, वायर की लेंथ होगी बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्लियर। इट मींस
कि भाई अगर ये वाली सपोज करो मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट लिया, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का लेंथ है L1, तो ये यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, इस L1 लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैंने ये दोनों पॉइंट्स लिए तो यहाँ तक की लेंथ है L2, तो ये L2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये तीसरा पॉइंट लिया तो L3, तो L3, तो मीन सबसे ज्यादा ड्रॉप कहाँ होगा, जब मैंने ये वाला पॉइंट लिया, उसके बाद ये वाला पॉइंट, उसके बाद ये वाला पॉइंट। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा वायर की लेंथ आप लोगे, सेगमेंट की लेंथ लोगे, उतना ही ज्यादा उसमें ड्रॉप होगा। क्लियर? तो यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है किसका, पोटेंशियोमीटर का। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल, कि भाई प्रिंसिपल इज दैट कि the potential drop in a wire is directly proportional to the length of the wire, ठीक है, proportional to the length of the wire। क्लियर? मीन्स V डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन L, ठीक है। ये L क्या है, लेंथ, जो भी आपका सेगमेंट है वायर का उसकी लेंथ है। तो इट मीन्स कि V इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू L, और यहाँ पर ये जो K है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर? जो कि फॉर गिवन वायर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर गिवन वायर इज ऑलवेज कांस्टेंट। इट मींस कि भाई इस K की वैल्यू क्या होगी, इस K की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। इस K की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज कांस्टेंट होगी फॉर अ गिवन वायर, ठीक है। तो यही हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है बेसिकली, राइट। इसको आप और आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो कि लेट अस सपोज भाई अगर आपसे बोला गया कि एक वायर जो था उसमें I करंट फ्लो हो रहा है और उसका रेजिस्टेंस है R, तो V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, IR लिख सकते हो, ठीक है। V इक्वल्स टू IR लिख सकते हो, तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू R अपॉन L। R को क्या लिख सकते हो, R को क्या लिख सकते हो, I तो I रहने दो, R को लिख सकते हो रो L अपॉन A, ठीक है, रो L अपॉन A। तो ये यहाँ पे एक L और आ जाएगा, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, रो I अपॉन A भी एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिकली हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। और अब हम बात करेंगे कि हम पोटेंशियोमीटर को किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, उसी में हम सर्किट डायग्राम को समझ लेंगे, ठीक है। उसी में हम बेसिकली सर्किट डायग्राम को समझेंगे। तो नाउ द टास्क इज कि एप्लीकेशंस किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन जो आएगा वो बेसिकली यही आएगा कि पोटेंशियोमीटर क्या है, ऑन बेस प्रिंसिपल इट इज बेस्ड, एंड उसके बाद बोलेगा कि उसका कोई सा एक एप्लीकेशन आपको देगा और बोलेगा कि ये वाला एप्लीकेशन करके दिखाओ, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। सो नाउ हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर में बेसिकली हम लोग 2 एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें सबसे पहला जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स, ठीक है। जो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स। आपको 2 सेल्स दे दिए जाएंगे, ठीक है, और बोलेगा कि इनके EMF को कंपेयर करके दिखाओ, ठीक है, इनके EMF को कंपेयर करके दिखाओ। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन और बोलता है एग्जाम में, वो ये है टू फाइंड और कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये 2 एप्लीकेशन है, ठीक है। इन दोनों एप्लीकेशन को ही हम डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स, एंड सेकंड वन इज टू फाइंड आउट द और टू कैलकुलेट द
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। दोनों ही एप्लीकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट एप्लीकेशन एंड दैट इज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ठीक है। तो पहले मैं इसका सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद आपको बताऊंगा किस प्रोसेस के थ्रू आपको कैसे कैसे उनके ईएमएफ को कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम बनेगा। सो लेट अस सपोज कि भाई ये मेरे पास यहाँ मैंने एक बैटरी लगा ली, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा ली, ये रियोस्टेट लगा लिया, यहाँ ये स्विच लगा दिया एंड ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। ये हो गया रियोस्टेट, ये बैटरी होगी सपोज बी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रिप्स दी जाएंगी, ठीक है, कुछ स्ट्रिप्स होंगी। और जनरली अगर हम एक प्रैक्टिकल सेटअप की बात करें तो ये पूरा सेटअप एक वुडन ब्लॉक के ऊपर जो है ये बना हुआ होता है सेटअप, ठीक है। उसमें मीटर स्केल्स भी लगे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई ये दो, मान लो एक स्ट्रिप यहाँ पर है, ये कॉपर स्ट्रिप है, ठीक है, थिक कॉपर स्ट्रिप। सो अच्छा, यहाँ से क्या होगा कि भाई यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, राइट। ये हमारा यहाँ पर एक पॉइंट होगा जहाँ से कनेक्टेड होगा, यहाँ से एक वायर चलेगा एंड इस वायर की कनेक्टिविटी यहाँ मिलेगी आपको लाइक दिस एंड आफ्टर दैट यहाँ से ये वायर जो जाएगा उधर कनेक्ट होगा, ठीक है। एक वायर यहाँ से फिर अगेन यहाँ पर चलेगा। ये सारे वायर जो हैं ऑलमोस्ट सारे पोटेंशियोमीटर्स में 100 सेंटीमीटर की लेंथ के होते हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट एक यहाँ से वायर आएगा, this and then here and finally this, और यहाँ पर हमारा ये कनेक्ट होगा फाइनल। सो दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमारी कुछ कॉपर स्ट्रिप्स हैं और इन कॉपर स्ट्रिप्स के साथ कनेक्ट होते हुए ये पूरा सेटअप हमारा एक ही है, पूरा वायर एक ही है, लेकिन इसको मैंने स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करके कनेक्ट किया है, ठीक है, जिससे कि कन्वीनियंट हो जाए थोड़ा सा। अदरवाइज ये बहुत लेंथी, एक बार में इस पूरा लेंथ के अलॉन्ग कनेक्ट करोगे तो बहुत लेंथी सेटअप बनेगा, ठीक है। सो इट इज समवेयर अराउंड 4 to 5 वायर्स, यहाँ पर 4 से 5 वायर्स होंगे आपके, ठीक है। कुछ पोटेंशियोमीटर में 7-8 वायर्स भी होते हैं, ठीक है। और हर एक वायर की लेंथ जो होती है दैट इज 100 सेंटीमीटर और यू कैन से 1 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर ये मीटर स्केल भी लगा होता है जिससे आप लेंथ रीड करते हो, इस मीटर स्केल से लेंथ रीड कर लेते हो, ठीक है। ये मीटर स्केल लगा है यहाँ पर, इससे लेंथ रीड हो जाती है, फाइन। तो ये हमारा एक जनरल कंस्ट्रक्शन है, एक जनरल सर्किट डायग्राम है पोटेंशियोमीटर का। अब हमें कैसे कंपेयर करना है दो सेल्स के ईएमएफ को, ठीक है। तो ये पोटेंशियोमीटर समझ आ गया, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। ये हमारी कॉपर स्ट्रिप्स होंगी सारी, ठीक है। ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं जिससे कि रेजिस्टेंस कम होता है इनका। अगर आप थिन कॉपर स्ट्रिप्स ले लोगे तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक्यूरेसी हमारी सेटअप में नहीं आएगी, आप जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो फिर एक्यूरेट नहीं आएगी वैल्यू बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस, फाइन। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई हमें अगर मान लो दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना है तो हम उन दोनों सेल्स को लेंगे और उन दोनों सेल्स को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, क्लियर। उन दोनों सेल्स को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, फाइन, इस पॉजिटिव टर्मिनल पर। तो मान लो मैंने एक सेल यहाँ कनेक्ट कर लिया, ठीक है, ये हमारा एक सेल हो गया और एक दूसरा सेल ये हो गया।
ये दोनों सेल्स मैंने यहाँ कनेक्ट कर लिए, फाइन। अच्छा, अब यहाँ पर इनको मुझे सर्किट से भी कनेक्ट कराना है, तो हम क्या करेंगे अब, क्योंकि आपको पता है भाई इसका जो वर्किंग है वो अल्टीमेटली व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है मीन्स हमें यहाँ पर बैलेंस कंडीशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि आपको बैलेंस कंडीशन निकालनी पड़ती है, जीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन फाइंड आउट करनी पड़ती है, तो वो चीज़ हमें यहाँ करनी है। तो यहाँ पर हम एक टू वे की लगाएंगे, ठीक है, एक टू वे की लगाएंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये हमारी टू वे की है। ठीक है, ये टू वे की मैंने लगा ली। सपोज दिस वन इज K1 एंड दिस वन इज K2 and after that I will connect a galvanometer, this galvanometer along with a jockey, ठीक है, along with a jockey and now my circuit is done, clear। तो ये दो सेल्स है मेरे पास, सेल 1 एंड सेल 2, ठीक है। दिस वन इज सेल 1 एंड दिस वन इज सेल 2। तो इन दोनों सेल्स का ईएमएफ मेरे को कंपेयर करना है अब, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इसका ईएमएफ है सपोज एप्सिलॉन 1 और इसका जो ईएमएफ है उसका क्या हो गया एप्सिलॉन 2। तो अब आपको करना क्या है, ये सेटअप रेडी है, ठीक है। आपको ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट मिलेगा लैब में, आपको पोटेंशियोमीटर अरेंज्ड मिलेगा। आफ्टर दैट आपको करना क्या है, ये सारी वायरिंग करनी है, ये रियोस्टेट लगाना है, स्विच लगाना है। यहाँ पर सपोज ये स्विच है K, ठीक है, ये हमारी वन वे की है। ये वन वे की लगा के रियोस्टेट लगा के बैटरी कनेक्ट करनी है। बैटरी इलिमिनेटर हो सकता है यहाँ पर, या फिर कोई आपका एक नॉर्मल सेल भी या नॉर्मल बैटरी हो सकती है। आफ्टर दैट इसका पॉजिटिव टर्मिनल आपको पोटेंशियोमीटर के इसके साथ कनेक्ट कर देना एक एंड के साथ, और दूसरा टर्मिनल दूसरे एंड के साथ कनेक्ट कर देना है। अब पॉजिटिव टर्मिनल पर क्या करना है, पॉजिटिव टर्मिनल पर ही मुझे क्या करना है, इन दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्ट करने हैं। सेल्स के दोनों पॉजिटिव टर्मिनल आपको कहाँ कनेक्ट करने हैं, इस वाले हमारे पॉजिटिव टर्मिनल, इस एंड पर, पोटेंशियोमीटर के इस एंड पर। इसका नाम दे देता हूं मैं, सपोज दिस एंड इज A एंड दिस एंड इज B। तो एंड A पर आपको कनेक्ट करना है सेल्स के दोनों पॉजिटिव टर्मिनल्स, क्लियर। तो मैंने ये लगा दिए दोनों। अच्छा, नेगेटिव टर्मिनल्स को कहाँ कनेक्ट करना है, टू वे की के साथ, एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करना है। ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है एंड उससे होते हुए मुझे जॉकी से कनेक्ट करना। दिस वन इज व्हाट, जॉकी, ठीक है, ये मैंने जॉकी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये सर्किट डायग्राम डन है। अब इसकी वर्किंग क्या है, तो अब वर्किंग समझेंगे हम, ठीक है। तो वर्किंग में क्या करना है, किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से आपको कंपेयर करना है। सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि भाई जो सेटअप है मेरा वो कनेक्शंस डन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एक बार जॉकी को उठा के इस एंड पर टच कराएंगे, आफ्टर दैट इस एंड पे टच कराएंगे। अगर मेरा डिफ्लेक्शन दोनों तरफ आ रहा है देन माय कनेक्शंस आर डन, कनेक्शंस आर ओके। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सेम इस स्विच के को ऑन करके एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी सेल 1 को एक्टिवेट कराएंगे सर्किट के अंदर। इस सर्किट के अंदर किसी सेल 1 को एक्टिवेट कराएंगे, टू वे की है। फॉर एग्जांपल मुझे सेल 1 एक्टिवेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस K1 स्विच को ऑन करूंगा, ठीक है, और K2 स्विच को ऑफ रखूंगा। तो जैसे हमारा K1 स्विच यहाँ से ऑन होगा, सर्किट में ये एक्टिवेट हो जाएगा 1 सेल। अब मुझे क्या करनी है, अब यहाँ से इस जॉकी के हेल्प से मुझे बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो बैलेंस कंडीशन जब मैं फाइंड आउट करूंगा सेल 1 के लिए, तो उसकी लेंथ मुझे मेजर करनी है कि भाई यहाँ से किस लेंथ पर मुझे बैलेंस कंडीशन मिलेगी, क्लियर। तो ये लेंथ हम कहाँ से मेजर कर लेंगे, इस मीटर स्केल से हमें मेजर हो जाएगी लेंथ इजीली यहाँ से देख के। तो सबसे जो पहला टारगेट है हमारा कनेक्शन के बाद वो क्या है कि यहाँ से सर्किट को ऑन करके करंट फ्लो करा के K1 स्विच ऑन करना है। K1 स्विच ऑन करोगे तो आपका
सेल 1 एक्टिवेट हो जाएगा और K2 स्विच ऑफ होगा तो सेल 2 क्या रहेगा, डीएक्टिवेट रहेगा। तो अब सेल 1 के लिए बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करनी। लेट अस सपोज कि 1 के लिए यहीं पे सेल कंडीशन मिल गई आपको एंड दिस डिस्टेंस इज L1। यहां से एंड ए से डिस्टेंस कितनी है, ये L1 डिस्टेंस है, तो ये मिल गई मुझे, ठीक है। तो फॉर सेल 1 जो बैलेंस कंडीशन मिली है वो कहां मिली मुझे, L1 पे मिली है। क्लियर। इसका मतलब कि इसका जो ईएमएफ होगा, अभी मैंने जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताया था वो क्या बताया था कि भाई वर्किंग प्रिंसिपल ये कहता है पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो यहां पर जो सेल है हमारा, इसका जो ईएमएफ है ये इसकी जो बैलेंस लेंथ आ रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इट मींस कि फॉर सेल 1 जो बैलेंस कंडीशन हमें मिली है वो कहां मिली है, L1 पर। सो क्या होगा कि भाई जो ईएमएफ है इसका एप्सिलॉन 1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L1 के। क्लियर। इसका जो एप्सिलॉन 1 ईएमएफ हमने लेट किया है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, L1 लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां से आप क्या करोगे, एप्सिलॉन 1 इज इक्वल्स टू सम K L1 आ जाएगा। K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज कांस्टेंट फॉर अ वायर, फॉर अ गिवन वायर। देन अब हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस डन हो गया। आफ्टर दैट हम स्विच K1 को, यहां पर हमने क्या किया, जब सेल 1 एक्टिवेट कराया तो K1 मेरा ऑन था और K2 क्या था, ऑफ था, ठीक है, K2 ऑफ था। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सेल 2 लेंगे, ठीक है, दूसरा सेल लेंगे। दूसरे सेल के लिए क्या करेंगे, हम K1 को ऑफ कर देंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, K2 को ऑन कर लेंगे। क्लियर। तो K2 ऑन हो गया, K1 ऑफ हो गया। तो ऑफ जब हो जाएगा तो 1 सेल तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा K2 सेल। K2 स्विच ऑन है तो यहां से E2 और यू कैन से सेल 2 हमारा एक्टिवेट हो जाएगा सर्किट में। और जब यहां से आप देखोगे बैलेंस कंडीशन अगेन फाइंड आउट करनी है, तो लेट अस सपोज यहां से आपको कोई बैलेंस कंडीशन मिल गई, लेट पॉइंट एट दिस पॉइंट, सपोज ये मैं पॉइंट का नाम दे देता हूं A1 पॉइंट एंड दिस वन इज A2 पॉइंट। क्लियर। तो A2 पॉइंट पर हमें बैलेंस कंडीशन मिल गई जिसकी लेंथ क्या है, हमारी L2 है, ठीक है। तो लेट द बैलेंस पॉइंट इज फाइंड एट L2। तो जब बैलेंस पॉइंट मुझे L2 लेंथ पर मिल गया, देन क्या होगा कि भाई जो एप्सिलॉन 2 होगा, दैट एप्सिलॉन 2 विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। मतलब इसका जो ईएमएफ होगा सेल 2 का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L2 के, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, एप्सिलॉन 2 इज इक्वल्स टू K टाइम्स L2, K टाइम्स L2। क्लियर। ये मुझे मिल गया। अब यहां से ये होगी इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अगर आप इन दोनों के ईएमएफ को कंपेयर करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है, सिंपली इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देना है। तो आपने क्या मिलेगा, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 एंड दैट इज द फॉर्मूला टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ दीज सेल्स। क्लियर। इन सेल्स के ईएमएफ को आप इजीली कंपेयर कर लोगे, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये कनेक्शन करने के बाद अल्टीमेटली हमें बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है फॉर सेल 1 K1 स्विच की हेल्प से एंड आफ्टर दैट K1 को ऑफ कर देंगे, K2 स्विच ऑन करेंगे और वहां से हम सेल 2 के लिए एक बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। लेट अस सपोज ये L2 लेंथ पे मिला और देन हम क्या करेंगे, यहां रख देंगे L1 अपॉन L2 एंड वी विल गेट द कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ ऑफ दीज टू सेल्स। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर, दैट इज व्हाट, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। क्लियर। अब हम सेकेंड एप्लीकेशन की बात करेंगे एंड दैट सेकेंड एप्लीकेशन इज टू फाइंड और टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। तो यहां पर मैं इधर ये रफ कर देता हूं एंड सेटअप ऑलमोस्ट यही रहेगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं इसमें। क्या चेंज करूंगा, देखो अब मुझे क्या करना है भाई, एक सेल होगा मेरे पास और उसी सेल के ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। अभी तो हमने ईएमएफ कंपेयर किया, अब हमें क्या करना है, हमें एक ही सेल लेना है और उस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है।
क्लियर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए दो सेल की जरूरत नहीं है, एक सेल लेना। तो हम अब इस सेल को हटा के क्या करेंगे, इसकी जगह हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा लेंगे। क्लियर, इसकी जगह मैंने क्या कर लिया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा लिया। सेल 2 को यहां से हटा दिया और मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा लिया, तो ये सब हट गया यहां पर, ठीक है। एंड अब हमें क्या करना है, अगेन सेम प्रोसेस यूज करना है जो मैंने क्या किया था, टू कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ ऑफ सेल्स में किया था, ठीक है। तो यहां पर जो हम करने वाले हैं, दैट इज माय सेकंड एप्लीकेशन, टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल में क्या करेंगे, हम यहां पर एग्जैक्टली सेम सर्किट बनाना है, सब कुछ वही रहेगा, रियोस्टेट होगा, 1 की होगी, ये पूरा सेटअप होगा हमारे पास। सिर्फ और सिर्फ जो दूसरा सेल था मेरे पास, उस सेल की जगह मुझे क्या लगाना है, उस सेल की जगह मुझे रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करना है। क्लियर। और रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करके हम क्या करेंगे, अब बिल्कुल वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से हमें वर्किंग यहां पर करनी है, देखिए हम क्या करेंगे, अगेन स्विच 1 ऑन करेंगे, K1 ऑन करेंगे। तो फर्स्ट केस क्या है, व्हेन K1 इज ऑन। क्लियर। तो जब K1 ऑन है एंड K2 इज ऑफ, K2 क्या है मेरा, ऑफ। K1 ऑन है, K2 ऑफ है, इन दैट केस क्या होगा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स तो एक्टिवेट नहीं है सर्किट में, L तो E1 जो एप्सिलॉन, इसको 1 को हटा ही देते हैं, यहाँ पर जरूरत नहीं है, एप्सिलॉन सिंपल बना रहेगा। तो इस सेल का जो ईएमएफ है वो हमें बैलेंस कंडीशन देगा। क्लियर। तो लेट द बैलेंस कंडीशन इज एट L1 लेंथ, ठीक है। L1 लेंथ पर आपको बैलेंस कंडीशन मिल गई, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि भाई एप्सिलॉन इज इक्वल प्रोपोर्शनल L1 एंड हेंस एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू K L1। क्लियर, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू K L1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग इस K1 को तो ऑफ कर देंगे, ठीक है, ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे, K1 ऑफ कर देंगे, K1 मेरा ऑफ हो जाएगा, ठीक है, K1 ऑफ है और K2 मैंने ऑन कर लिया, K2 स्विच मैंने ऑन कर लिया। क्लियर। तो जब K2 ऑन हो जाएगा, K1 ऑफ हो जाएगा, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, सेल मेरा डीएक्टिवेट हो गया, रेजिस्टेंस बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें से मुझे कोई एक रेजिस्टेंस निकालना है और वो रेजिस्टेंस होगा R, ठीक है। तो जो भी रेजिस्टेंस मुझे यहाँ से एक्टिवेट कराना है, लेट अस सपोज उसकी वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है, ये R रेजिस्टेंस है जो कि हम सेल से एक्टिवेट कराएंगे, इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स से एक्टिवेट कराएंगे, ठीक है। और हम इस R रेजिस्टेंस के लिए बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। जो रेजिस्टेंस बॉक्स से मैंने जो रेजिस्टेंस निकाला यहां से, उस रेजिस्टेंस के लिए बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एंड लेट अस सपोज कि ये बैलेंस पॉइंट मुझे कहां मिल गया, ये बैलेंस पॉइंट, लेट द बैलेंस पॉइंट इज एट L2 लेंथ पर बैलेंस पॉइंट मिल गया। तो अब यहां पर जो ड्रॉप होगा हमारा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, लेट अस सपोज ये V है और ये V किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस L2 लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। इट मींस B इज इक्वल्स टू K L2 हो गया। ये होगी मेरी इक्वेशन 1, ये होगी मेरी इक्वेशन 2। तो ये मैंने इतना कर लिया, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल डील करेंगे और मैथमेटिक्स लगा के थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इस जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो क्या होगा। क्लियर। इतना तो हमने कर लिया। अब देखो, ये तो थी वर्किंग, बेसिकली हमें इस पोटेंशियोमीटर के हेल्प से इतना ही करना था, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो या फिर आपको दोनों सेल्स का कंपैरिजन करना हो, उनके ईएमएफ को कंपेयर करना, इतना ही डन हो जाता है, एक्सपेरिमेंट हमारा पूरा डन हो गया। क्लियर। क्या करना है, सिंपली एक बार K1 ऑन किया, बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट की, देन K1 ऑफ कर दिया, K2 ऑन कर लिया, दोबारा से बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट की, और ये दोनों बैलेंस कंडीशंस पर आपको क्या मिल गया,
एक बार ये सपोज इस सेल का ईएमएफ मिल गया, देन आपने क्या किया, पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर, और ये दोनों वैल्यूज आपको मिल गई। आफ्टर दैट अगर मुझे कंपैरिजन करनी होती तो यहाँ पर ये हो जाता है एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस लिया, उसके अक्रॉस ड्रॉप इतना आया, राइट। अब हमें क्या करना है, आगे थोड़ा सा मैथमेटिक्स सॉल्व करना है इसके लिए। तो देखिए अब हमें पता है भाई, हमने एक रिलेशन पढ़ा था बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या पढ़ा था, ये रिलेशन क्या था हमारा, ये रिलेशन था कि V जो टर्मिनल पोटेंशियल है, या फिर ये कह लो एप्सिलॉन जो था, दैट वाज V प्लस I प्लस R, I इंटू R। क्लियर। यहाँ पर EMF क्या था, सेल का EMF, ये टर्मिनल पोटेंशियल, और ये हो गया हमारा ड्रॉप अक्रॉस द सेल। तो ये रिलेशन हमें पता है, ठीक है, ये रिलेशन हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और इसको हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू I, इसको I कैपिटल I लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा I इंटू R प्लस I इंटू स्मॉल r, ठीक है, I इंटू स्मॉल r, क्योंकि जो ड्रॉप होगा वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, ये V जो ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, तो V इक्वल्स टू IR लिख दिया, क्योंकि मैंने इस R रेजिस्टेंस एक्टिवेट कराया था, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू I R प्लस R, ठीक। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन दे देता हूं मैं इसको। एंड इसके बाद हमें भाई टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला तो पता ही है, अभी जो मैंने यहां रखा है वो क्या है मेरा, वो है हमारा V इज इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक है। इन दोनों को आप रेशियो में ले लो, ठीक है। तो मैं ये रफ कर देता हूं, यहां पर ये रफ कर देता हूं। देखिए क्या मिलेगा, अब इन दोनों का रेशियो लेंगे, अगर हम इक्वेशन थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर दोगे आप, तो क्या मिलेगा, देखो एप्सिलॉन अपॉन V इज इक्वल्स टू I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा R प्लस R अपॉन R, ठीक है, R प्लस R अपॉन R। और यहां से आपने क्या करना है, यहां से आपने इसको अलग अलग कर देना है। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, एप्सिलॉन अपॉन V इज इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन R, ठीक है। मुझे निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन R, और यहां से अगर मैं देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, R अपॉन R इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन V माइनस 1। क्लियर, एप्सिलॉन अपॉन V माइनस 1। अब यहां पर देखो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, मैंने अभी कैलकुलेट करी थी KL1, ठीक है, और V की वैल्यू क्या है KL2। तो इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट से हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन और V की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा KL1 और ये हो जाएगा KL2 माइनस 1। क्लियर, KL1 अपॉन K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, और देन आपके पास क्या बचेगा, देन यू हैव R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। क्लियर, L1 अपॉन L2 माइनस 1, और यहां से जो R आएगा वो क्या आएगा आपका, L1 अपॉन L2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई R। क्लियर, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया फाइनली। क्या फॉर्मूला आ गया कि जो हमारा स्मॉल r है इसकी वैल्यू क्या आ गई, L1 अपॉन L2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R। सो दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अगेन अब देखो लास्ट में जो फाइनली मेरे पास फॉर्मूला आया है उसमें यूज किसका हुआ, यूज आपका उस लेंथ का हुआ जो आपने बैलेंस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए देखा था। तो पहले इस सेल के लिए जो बैलेंस कंडीशन आई थी वो लेंथ इस्तेमाल हुई L1, देन आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकाला था और उससे जो बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट की थी उसके लिए हमारी कितनी लेंथ आई थी, बैलेंस लेंथ कितनी थी, L2 थी, तो उसको इस्तेमाल किया, और जो रेजिस्टेंस निकाला था उसका इस्तेमाल हुआ है। तो ये मैथमेटिक्स आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए यूज करना है। जब आप एक्सपेरिमेंट लैब में एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हो
तो फिर आपको सीधा वैल्यूज निकाल के L1 L2 फाइंड आउट करके और यहाँ पुट करना है। लेकिन अगर एग्जाम में आता है लिखने के लिए, एग्जाम में पूरा ये एप्लीकेशन पूछता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, देन आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम बना के बाकायदा सब कुछ करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये मिनिमम है, कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो ये पूरा डेरिवेशन करना है, पूरा डायग्राम बनाना है प्रॉपर, और सारी चीजें आपको बेल तरीके से करनी है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल हो गया, एंड विद दैट वी हैव डन विद दिस चैप्टर, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ PYQs लेके आएंगे, ठीक है। और इस चैप्टर के PYQs भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं वो क्वेश्चंस आपको लेके आऊँगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, जिनकी प्रोबेबली बहुत ज़्यादा ही है। तो वो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।